Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you verb and its kinds. फेल और इसकी अक़साम. verb यानी कि फेल. Definition: a verb is a word. फेल एक लफ्ज़ ऐसा होता है which expresses an action of a noun or pronoun जो किसी इसम या इसम ज़मीर के काम को बयान करता है या उसको ज़ाहिर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल रीड, राइट, हेल्प, etc. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन की बुनियाद पर वर्ब की अक़साम. नंबर 1, प्रिंसिपल वर्ब. डेफिनेशन: a verb that describes the action of a noun or pronoun is called a principal verb. यानी कि ऐसा फ़ेल जो किसी इसम या इसम ज़मीर के काम को बयान करता है उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन वर्ब. इसे मेन वर्ब भी कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कम, गो, टीच, etc. नंबर 2, एक्सरी और helping verb. Definition: a verb that helps the main verb to make its meanings clear is called auxiliary verb or helping verb. यानी कि ऐसा फेल जो कि मेन वर्ब की मदद करे मायने को वाज़े करने के लिए, अपने मतलब को वाज़े करने के लिए जो है मेन वर्ब की मदद करता है, उससे हम एक्सरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं यानी कि इमदादी फेल. फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर प्लेइंग क्रिकेट. तो इस सेंटेंस में आर जो है ये एक्सरी या हेल्पिंग वर्ब है. नेक्स्ट एग्जांपल ही डज नॉट टेल अ लाई. तो इस सेंटेंस में डज जो है एक्सरी या हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब या एक्सरी वर्ब जो है मेन वर्ब के मायने को वाज़े करने के लिए इसकी हेल्प करते हैं. मेन वर्ब इस सेंटेंस में प्लेइंग है और इस सेंटेंस में टेल है. तो ये मेन वर्ब जो है इसकी जो है एक्सरी वर्ब जो है इसके मायने को वाज़े करने के लिए इसकी हेल्प करता है या इसकी मदद करता है. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर वर्ब की अक़साम. नंबर 1, इंट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब. यानी कि ऐसा फेल जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो इसे हम जो है फेल लाजिम कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स फ्लाई. इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल बेबी स्लीव्स, etc. नंबर 2, ट्रांजिटिव वर्ब. A verb that takes a direct object is a transitive verb. यानी कि एक ऐसा फेल जिसमें जो है डायरेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, मफूल की ज़रूरत हो इसके कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ये इस वर्ब को ज़रूरत होती है. इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या फेल मुतादी इसको कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल शी राइट्स एन ऐसे, फुल स्टॉप. तो इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है और एन ऐसे जो है इसमें ऑब्जेक्ट है. ये एग्जांपल जो है ट्रांजिटिव वर्ब की है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो है इसमें नेसेसरी हैं सेंटेंस को और इसके मायने को वाज़े करने के लिए. नंबर 2 एग्जांपल द हंटर किल्ड अ लाइन. तो इस सेंटेंस में द हंटर सब्जेक्ट है, अ लाइन जो है इसमें ऑब्जेक्ट है
اور یہ ٹرانزٹیو ورب کی جو ہے ایگزامپل ہے، کیونکہ یہاں پر آبجیکٹ جو ہے نیسیسری ہے. کمپلیٹ دا میننگ آف سینٹینس. تو ان ایگزامپل کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ دس لیکچر. اوکے، اللہ حافظ.